हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्म चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अवय जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन और आसान तरीन दिन। और फॉरेस्ट ब्लास्टर का मोटो बड़े टीपीज, ये 30 40 40 50 50 पिप्स वाले टीपी नहीं, 200 पिप्स टीपी, 400 500 पिप्स टीपी, और उसके वो होगा हमारा टीपी 1। तो उसी के ऊपर हम लोग आज रहे और ज़बरदस्त किस्म का दिन था और काफ़ी ज़्यादा आसान ट्रेड्स थी। और हम लोगों ने जो है वो जिस तरह कल मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि 5200 हमारा होगा, टीपी 1 होगा, और उसके बाद 5225 एक ग्रुप के अंदर लगाई गई ट्रेड्स थी। और सेकेंडली जो है वो इसी तरीके से जो है वो सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर भी ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा, 87.5 एंड देन फिर 89 तक भी जा सकती थी मार्केट, लेकिन 89 वॉज स्टिल अ प्रिटी गुड रिजल्ट, क्योंकि सिल्वर जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, बट वी रियली वांट टू डू दैट। और फंडामेंटल्स आपको पता है, दीज आर समथिंग, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटली जो है वो चीज़ें जिस तरह से चल रही होती हैं उसको कोप करना ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेडिंग बेसिकली जो नाम है वो है इसी चीज़ का कि आपको फंडामेंटल्स और आपको जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको इकट्ठा करना है। और फंडामेंटल्स ये नहीं है जी न्यूज़ क्या हो गई, ये हो गया, वो क्या, पूरे इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं। आज आपको बहुत सारी एक फंडामेंटली चीज़ एक समझाऊंगा। आई एम श्योर कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ समझ में आए और आपको फ्रूटफुल रहेगी। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो कि समझना चाहते हैं, लर्निंग को फोकस करना चाहते हैं, जो खाली सिग्नल्स के पीछे भागते रहेंगे, वो कभी कभी जो है छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जहाँ पर 40 50 पे उसको टीपी 1 कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर भागते रहेंगे। खैर बहरहाल जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेस, एक्सनिक्स और इक्विटी, ये तीनों ब्रोकर्स के साथ आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने, आज मैंने एक वीडियो बनाई है रिगार्डिंग द प्रॉप फर्म्स, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आवाम को तकलीफ़ हुई है, इशू बन जाता है। देखिए मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको शेयर करता हूँ, और रियलिटी है भाई। यहाँ पर जो गरीब और भूखा है उसको कोई कुछ नहीं देता। पैसा हमेशा उसके साथ लगाया जाता है जिसके पास पैसा होता है। पैसे इन्वेस्ट उसी के पास किए जाते हैं जो पैसा कमा रहा होता है। कभी किसी ऐसे बंदे के पास पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता जो खुद बिल्कुल ही फारिग होता है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक डिल्यूजन के अंदर रहना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। मेरा जो एक एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर कर दिया। बहुत सारे लोगों को उन चीज़ों से एतराज़ है, लेकिन रियलिटी यही है। ट्रेडिंग जो है वो गरीब को अमीर बनाने के लिए नहीं होती है। ट्रेडिंग होती है अमीर को मज़ीद अमीर या अमीर को गरीब बनाने के लिए। तो खैर बहरहाल बीटीसी को सबसे पहले कवर करेंगे जी। बीटीसी का मैंने आपको जिस तरह बताया था कि बीटीसी जो है ना फंसा खड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फंस के खड़ा हुआ है और काफ़ी बेरिश मोमेंटम के अंदर आया हुआ है। अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि 62 61,000 तक बीटीसी जाएगा, और वहाँ से फिर हम लोग एक थोड़ी बहुत कोई रिवर्सल बाय डाल सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ बहुत ज़्यादा कोई बीटीसी के अंदर जान लग नहीं रही है। और 66,700 एक तगड़ा जो है वो रेजिस्टेंस बीटीसी का बन चुका है, और जीटीसी नीचे के जो है वो पोर्शन उसमें शामिल होने जा रहा है। नीचे का जो एक चैनल बना हुआ है उसके अंदर शामिल होने जा रहा है। उस वो चैनल काफ़ी 58,000 तक भी जा सकता है, और उसके बाद 58,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर क्लोजिंग इज़ एवरीथिंग, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, अच्छा जी फंडामेंटली बात कर लेते हैं जी। एक तो बात यह है कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद यूएस को जी अड्डे देने मना कर दिए और ये कर दिया और वो कर दिया, फलां कर दिया। यूएस भाई अटैक करेगा ही करेगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, आप अगर यूएस की जगह होते, आप सुपर पावर होते एंड यू हैव बीन चैलेंज्ड बाय द होल वर्ल्ड अराउंड यू, तो आप क्या चुप करके बैठ जाते? और अगर आप चुप करके बैठ जाते तो क्या वो आपके सुपर पावर के स्टैचर को जस्टिफाई करता? इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट गोना हैपन। तो यूएस अटैक करेगा ही करेगा, चाहे उसको अपने जो बहरी बेड़ा इब्राहिम से ही को ही यूज़ करना पड़े, कोई फौजी अड्डे यूज़ ना भी कर सके, बट वो अटैक करेगा। दूसरी बात, और इसराइल की जो है सपोर्ट उनके पास शामिल है, हवा में फुल ऑन फ्यूलिंग के उनके पास ज़राए भी मौजूद हैं, हर चीज़ हैं। इट विल बी अ वेरी हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। असल सिर्फ ये होता है कि इंटेलिजेंस का इंतज़ार हो रहा होता है। अब फंडामेंटली ये चीज़ वाज़े है। अब उसका जो है वो इम्पैक्ट क्या आएगा मार्केट के ऊपर?
सिल्वर की हम सबसे पहले बात करते हैं जी। सिल्वर कल जो है ना वो एक तंग करने वाला दिन मौजूद है। कल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज की तरह सिंपल ट्रेड्स शायद ना मिले। और कल आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि सिल्वर भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, अपनी जो एक अच्छे लेवल्स की रेजिस्टेंसेस है उनकी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और उनके पास तकरीबन तकरीबन पहुंच ही चुका है। तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेस करके और एक साइडवेज चैनल के अंदर आपको कल जो है वो बाइंग और सेलिंग करवाएगी। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए आपका जो सिल्वर है उसका 87.3 का जो एरिया, इट शुड बी अ सपोर्ट। इट शुड बी अ सपोर्ट 87.3 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो गई तो फिर मार्केट 84 तक जा सकती है। फिर हम सेल करने में मजबूर हो जाएंगे और सेलिंग ही थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा यार। अर्ली सेशन के अंदर, अर्ली मॉर्निंग के अंदर, वो सेशन के अंदर वो देखना पड़ेगा जब। अच्छा, एक और चीज़ है कि कल जापानीज़ मार्केट ओपन होगी। अच्छा, जापानीज़ मार्केट ओपन होती है, फंडामेंटली जापान की मार्केट जो क्या रोल प्ले करती है उस चीज़ को भी हम एक दफ़ा ना थोड़ा सा ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ों का एक बेहतर आइडिया हो जाए। दूसरा ये है कि गोल्ड की जो सपोर्ट है वो है 5207। 5207 के अगर नीचे आके गोल्ड फंस गया तो मेरे हिसाब से जो है ना गोल्ड कम अज़ कम दोबारा जो है ना वो 5162 लगा देगा। तो फिर आपको उसके ऊपर का एसएल रख के सेल करना पड़ेगा। और जो है वो ठीक है, क्योंकि साइडवेज रह रहा है तो साइडवेज चैनल ये प्ले हो सकता है। मैं बहरहाल जो है ना कोशिश यही करूँगा। उसके अंदर आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। आप ऊपर का एसएल लगा के जो आज के हाई लगे हुए उसमें सेलिंग भी कर सकते हैं और नीचे आने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये कि नीचे आने का वेट अगर नीचे आ ही गया तो फिर बाय थोड़ी सी ज़रा ख़तरनाक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो गोल्ड की कुछ वीकनेस है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कुछ इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा सा रिवर्सल साइन शो करना शुरू हो गए। इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी ऑल्दो के जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिकेटर्स हमेशा जो ना लैग बिहाइंड करते हैं। इंडिकेटर्स कभी भी जो है मार्केट को ड्राइव नहीं करते, वो प्राइस के पीछे भागते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवर्सल जो है वो इस टाइम के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स ने दिखाना शुरू कर दिया। तो दिस मीन्स कि मार्केट की यहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट, लंबी रिट्रेसमेंट आ सकती है। ऑल्दो के क्लोजिंग वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, चीज़ों वाइज तमाम चीज़ें बुलिश हैं। तो आइडियल सिनेरियो क्या है कि आप रिट्रेसमेंट का वेट करें और रिट्रेसमेंट को बाय करें। लेकिन जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री पकड़ना चाहते हैं, दे कैन डू दैट एज वेल। अब जापान की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। जापान बेसिकली क्या करता है? अच्छा, बहुत सारे लोग अक्सर जो है ना वो ये DXY को देखते हैं कि जी डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड जो है वो वीक होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ज़्यादातर जो हाई रिलायंस होती है वो हमेशा 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर होती है। बहुत सारे लोगों को तो खैर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का भी आइडिया नहीं होता। तो जो गोल्ड है वो हमेशा 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के ऑपोजिट चलता है। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो गोल्ड की प्राइस नीचे आती है, और जो है वो अगर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है। अब ये 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का जापानीज़ मार्केट के साथ क्या ताल्लुक है, दैट इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। और फंडामेंटली जो लोग चीज़ों को समझते हैं ये सिर्फ उन लोगों को ये बात पता होती है। असल चीज़ क्या होती है कि जो जापान का जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली पहले नेगेटिव भी रहा और फिर ज़ीरो रहा। तो होता क्या है कि जापान में से लोग लोन लेते हैं, $1 मिलियन लोन लिया, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है, ज़ीरो मार्कअप है, इवन के दरमियान में नेगेटिव मार्कअप भी रहा है कुछ अर्सा। क्यों? क्योंकि जो है वो जापान जो है वो डिफ्लेशन का शिकार रहा है, तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट उसका नेगेटिव साइड में भी होता है। तो अब वो उस पैसे को से वो क्या करते हैं, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स खरीद लेते हैं। अब जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड खरीद लेते हैं तो उनकी डिमांड रहती है हाई। और ज़ाहिर बात है कि जिस चीज़ की डिमांड हाई रहेगी फाइनेंशियल टूल्स के अंदर, इंटरेस्ट बेस्ड टूल के अंदर, तो वो उसकी प्राइस जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड टूल की हाई डिमांड के से कम रहती है। और जो जितना कम जो है ना वो अडॉप्टेड किस्म का जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड टूल होगा उसका इंटरेस्ट रेट उतना ही हाई रहेगा। एक ज़माने में आपको याद हो कि पाकिस्तान ने जो है यूरो बॉन्ड्स निकाले थे तो उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। अब क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी सी स्टेबल है तो जो यूरो बॉन्ड्स है उनका, जो पाकिस्तान अब जो बॉन्ड निकालता है उनका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 8% है। अभी भी बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हिसाब से या डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम इन्होंने खींच लिया वापस। तो अब होता क्या है कि अगर जो है वो जैसे कि इंटरेस्ट बैंक ऑफ जापान है
उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो फिर वो जो फ्री मनी और फ्री फ्लो, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर डिफ्लेशन है, वहाँ से खुला पैसा निकल के तो इंटरेस्ट जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। और जब वो नहीं किया जाता तो दिस मीन्स कि उनकी डिमांड कम हो जाती है। अब उनकी जब डिमांड कम हो जाती है तो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अब जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गोल्ड और सिल्वर कमी का शिकार होगा। और ये वाला फिनोमिना आपको कल अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर नज़र आएगा। ये इतनी कहानी बताने का मकसद क्या है कि आपने किस तरफ बैठना है, क्या करना है, मैं उसको प्रीडोमिनेटली बताना चाह रहा था कि अर्ली मॉर्निंग आपको प्रॉफिट्स कहाँ से किस सिचुएशन के अंदर मिल सकते हैं। फिर बात वही होती है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती हैं। आपकी जो फंडामेंटल्स होते हैं वो भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं। और क्योंकि देखें, इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है, उसके बाद फिर जो फैक्टर्स एक्चुअल रिजल्ट निकल आता है, एक्सपेक्टेड ही होता है अच्छा जी इंटरेस्ट रेट हम कम करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। ट्रम्प साहब टैरिफ लगाते हैं तो कहते हैं जी अच्छा जी इसका इम्पैक्ट ये आएगा। अब वो जो इम्पैक्ट होते हैं उसका जो रिजल्ट होता है ना वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। प्रोबेबिलिटी के मुताबिक वो बहुत हाई रिजल्ट भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो ट्रेडिंग का भी नाम इसी चीज़ का ये है कि आपका जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल साइड है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा लो भी आ सकती है। तो इस प्रोबेबिलिटी को समझने का चक्कर और इस प्रोबेबिलिटी को अपने साथ रिस्क मैनेज के साथ अटेंड करने का चक्कर, रिस्पॉन्ड करने का चक्कर ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग है। ठीक हो गया, कुछ ज़्यादा ही थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल किस्म की वीडियो बन गई है तो आई एम श्योर, लेकिन ये कि बहुत सारे जो लोग हैं जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो लर्निंग पे फोकस करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी और उसको वो चीज़ों को इन्जॉय करेंगे। लेकिन तो ख्याल रखें अपना, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।